जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज के खश में आप सभी का स्वागत है। अप्रैल का महीना अगले ही दिन शुरू हो जाएगा। ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज है 31 मार्च और आप तक जब तक पहुँचेगी अप्रैल का महीना लग चुका होगा। तो देख लेते हैं इस महीने में कौन कौन से बार आएंगे, त्यौहार आएंगे और कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। देखिए, पंचक, सबसे पहले पंचक की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मार्च महीने में नवरात्रि जब लगी थी पंचक में लगी थी। और सही बताऊँ तो पंचक में बहुत ही कार्य ध्यानपूर्वक करने चाहिए। पंचक में किया गया अगर कोई शुभ काम है उसमें तो आपको 5 गुना लाभ मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा काम है जिसमें आप 5 गुना नहीं चाहते तो उसमें नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा पंचक देखा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है और अनफॉर्चुनेटली इस बार पहले ही नवरात्रि से हमारे नियर एंड डियर्स में जिनको मैं जानती हूँ, मेरे नॉन हैं, मैं मतलब इस बार शॉक्ड रह गई। पहले ही नवरात्रि से हमारे नियर एंड डियर्स में एक महिला की मृत्यु हुई। फिर इसके बाद आज 31 तारीख है और आज ही के दिन भी इन 10 दिनों में 4 मृत्यु हो चुकी हैं और वो भी महिलाएं, सभी सुहागिनें गई हैं। मतलब पंचक में ये नवरात्रि शुरू हुई और अंतिम दिन आज भी हमारे नेबर, बिल्कुल हमारे घर के सामने एक महिला है जिनकी मृत्यु हो गई है। बड़े दुखी हृदय से कह रही हूँ, बता रही हूँ, भगवान इन सभी के परिवारों को, ये बहुत ही दुखमय स्थिति है जो इसे सहने की शक्ति दे। भगवान इन आत्माओं को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ आप सबसे, ये शेयर इसलिए किया है क्योंकि मुहूर्त और जो भी ये दिन आते हैं इन्हें आप हल्के में मत लिया कीजिए, क्योंकि अब जैसे पंचक है, पंचक में ज़रूर देखा जाता है और पंचक में अगर मृत्यु हो जाए तो जब भी अंतिम संस्कार किया जाता है बहुत गहन ध्यान रखा जाता है। 5 पुतले साथ में जलाए जाते हैं ताकि इस तरह की घटना और ना घटे, एक ही परिवार में ऐसी घटना और ना घटे। लेकिन इस बार तो मैं सच में हैरान रह गई। पंचक में नवरात्रे शुरू हुए पहले ही दिन जिन महिला की मृत्यु हुई, हमारे बहुत ही क्लोज थे वो और कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, अच्छे भले थे। सुबह सुबह पूजा पाठ किया, सिर्फ वॉशरूम गए और वहीं पे गिर गए। वहीं पे इनकी हॉस्पिटल आधे ही रास्ते में थे। 7 बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि दिन बार मुहूर्त जब भी बताए जाते हैं ये अपना काम करते हैं, इन्हें आप हल्के में मत लिया कीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं। अब सबसे पहले पंचक इस बार लग रहे हैं, ये देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, इस बार पंचक लग रहे हैं 15 अप्रैल को शाम को 6:44 पर और पंचक समाप्त होंगे 19 अप्रैल को रात को 11:53 पर। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ अप्रैल माह में कौन कौन से दिन बार आ रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है कामदा एकादशी व्रत है। फिर इसके बाद महावीर जयंती है। ये देखिए, महावीर जयंती है और ये पूरा कैलेंडर आपको क्लिक करके मैं इसमें डाल दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आएगा हनुमान जयंती है, श्री हनुमान जयंती, सती अनसुया जयंती है। और ये देखिए यहाँ पे ये सब दिन तारीख यहाँ पे सब बताए गए हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, देखिए। और अक्षय तृतीया है इस बार 22 अप्रैल को, पूरा यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ये आपको एकदम क्लियर दिखा रही हूँ कौन कौन से इस बार दिन बार हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अमावस्या
अप्रैल में लगेगी 20 तारीख को, पूर्णिमा लगेगी 6 तारीख को, संक्रांति होगी 14 तारीख को, एकादशी रहेगी 16 तारीख को, श्री गणेश चतुर्थी रहेगी 9 तारीख की। तो इस प्रकार से ये दिन बार रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस महीने में गुरु अस्त रहेंगे। गुरु अस्त रहेंगे और किन राशियों पर क्या फल रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें 31 तारीख मार्च का महीना, मार्च के महीने में 31 तारीख को गुरु अस्त हो रहे हैं। एक महीने के लिए अस्त रहेंगे और गुरु उदय होंगे 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को गुरु उदय होंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस माह के शुभ अशुभ योगों के बारे में। सर्वार्थ सिद्धि योग बड़ा ही शुभ योग होता है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे आपको शुभ ही शुभ होगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अन्य कोई और योग देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई अशुभ योग है तो उसको भी ये काट देता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार लग रहा है, दिख रहा है, आपको देख पा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है 5 अप्रैल को सुबह 11:23 से लेकर 6 अप्रैल के सूर्योदय तक। फिर इसके बाद रहेगा 8 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 8 अप्रैल को दोपहर 1:59 अर्थात 2 बजे के आसपास। फिर इसके बाद 10 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 10 अप्रैल को ही दोपहर को 1:39 तक। फिर इसके बाद 14 अप्रैल को लगेगा सुबह 9:14 से लेकर 15 अप्रैल को सुबह 7:36 तक। फिर इसके बाद 18 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 19 अप्रैल को रात्रि 1:01 पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 तारीख की पूरी रात निकल के 19 तारीख का जब दिन लग जाएगा उस समय। फिर इसके बाद 20 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 20 अप्रैल की रात्रि 11:11 तक रहेगा। फिर इसके बाद 22 अप्रैल को रहेगा रात को 11:24 से लेकर 23 अप्रैल को सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 24 अप्रैल को सूर्य उदय से लेकर 25 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 2:07 पर। फिर इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 28 अप्रैल के सूर्योदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अब यहाँ पर ये देखिए 22, 24 और 27 अमृत सिद्धि योग भी रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग, दोनों ही योग बन रहे हैं इस दिन। तो अमृत सिद्धि योग बन रहा है 22 अप्रैल को रात को 11:24 से लेकर 23 अप्रैल को ही सूर्य उदय तक। फिर 24 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 25 अप्रैल को रात को अर्थात अर्ली मॉर्निंग 24 की रात्रि 25 की सुबह 2:07 तक। फिर 27 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर 28 अप्रैल के सूर्योदय तक रहेगा अमृत सिद्धि योग। तो रवि योग की अगर बात करें, रवि योग लग रहा है 4 अप्रैल को सुबह 9:36 से लेकर 5 अप्रैल को सुबह ही 11:23 तक। फिर इसके बाद 11 अप्रैल को 12:58 दोपहर के रवि योग लगेगा और 12 अप्रैल के 11:59 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 22 अप्रैल को रात को 11:24 से लेकर 24 अप्रैल को रात्रि 12:27 पर। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को रहेगा 24 की रात्रि और 25 का दिन 2:07 से लेकर 26 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:21 तक रहेगा। फिर इसके बाद रवि योग रहेगा 29 अप्रैल को दोपहर को 12:47 से लेकर 1 मई को शाम को 5:51 तक। तो ये है रवि योग का समय। फिर इसके बाद त्रिपुष्कर योग लग रहा है 17 अप्रैल को सुबह 4:07 से लेकर 17 अप्रैल के सूर्य उदय तक, मतलब 2-3 घंटे का समय है ये, दिन में ही अर्ली मॉर्निंग। फिर इसके बाद 22 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 22 अप्रैल के सुबह ही 7:55
50 मिनट तक, ये भी शायद थोड़ा ही 1-1.5 घंटे का समय ही रहेगा सुबह सुबह त्रिपुष्कर योग का। त्रिपुष्कर योग में आप जो भी काम करेंगे 3 गुना अधिक लाभ मिलता है। आप कोई खरीदारी भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, शुभ कार्य। फिर इसके बाद गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग भी इस महीने आ रहा है फिर से 27 अप्रैल को सुबह पूरे 7 बजे से लेकर 28 अप्रैल के सूर्य उदय तक। अरे वाह, 27 अप्रैल को पूरा दिन रहेगा गुरु पुष्य योग। बहुत ही उत्तम है ये तो। इस बार गुरु पुष्य योग पूरा दिन रहेगा, बहुत ही विशेष ये योग है। अभी कुछ ही दिन पहले गुरु पुष्य नक्षत्र निकला है और इसी दिन 27 तारीख को ये देखिए अमृत सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो बहुत विशेष योग है। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर साथ में बने रहिएगा। तो ये थी सारी जानकारी अप्रैल माह में शुभ अशुभ योगों की। तो इस बार अशुभ योग तो कोई भी नहीं बन रहा, सभी शुभ योग ही हैं। कोई यम घटक नहीं है, ज्वालामुखी योग नहीं है, और ये सभी योग शुभ ही शुभ होते हैं। तो इनमें आप जो भी कार्य करेंगे शुभ ही शुभ रहेंगे। तो इसके अलावा गणेश चतुर्थी का भी आप समय देख लीजिए। सूर्योदय का समय यहाँ पर दिया गया है। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और राशि में चंद्रमा किस स्थिति में है, क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि चंद्र किस राशि में है, किस राशि में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि एक राशि में चंद्रमा 2, 2.25 या 2.5 दिन के लिए रहता है। 2.5 दिन के बाद चंद्रमा चेंज होता है, अगली राशि में प्रवेश करता है। चौथे, 8वें, 12वें ये 3 स्थितियां ऐसी होती हैं। अगर चंद्रमा आपके चौथे है, आपके 8वें हैं या 12वें हैं, तो इन समय में आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र राशि के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस पर एक विशेष अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको चंद्रमा देखना आ जाए, और आप जब भी कहीं जाएं या यात्रा करें या कोई चीज़ खरीदें या कुछ शुभ कार्य करें तो अपना चंद्रमा ज़रूर चेक कर लें। आपको खुद को ये आना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।